हेलो लवली बडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का पार्ट 4। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और टेकू की शादी का दिन भी आ जाता है। ते अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि तभी वहाँ वायन आती है और कहती है, बहुत सुंदर लग रहे होते। ये सुनकर ते कहता है, थैंक यू वायन। वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तब वायन कहती है, हाँ पूछो ना, क्या हुआ? ते कहता है, क्या तुम जंकुक को लाइक करती हो? मेरा मतलब दोस्त से भी ज़्यादा। ये सुनकर वायन हंसने लगती है और कहती है, मैं और जंकुक को लाइक करूँ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, एक दोस्त की तरह मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उससे कभी लाइक कर ही नहीं सकती और ना ही करूँगी, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। ये सुनकर ते को थोड़ी राहत मिलती है और पूछता है, सच में कौन है वो? वायन कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तुम किसी को बताओगे तो नहीं? तब ते कहता है, प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वायन कहती है, जंकुक का जो कज़न ब्रदर है ना? ते कहता है, कौन? जिहोप्योंग? तब वायन कहती है, हाँ, मैं उन्हीं को पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन बताने से थोड़ा डरते हैं या कहूँ शर्माते हैं। ये सुनकर ते मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो फिर तुम ही जाके उनको पहले बता दो अपने दिल की बात। ये सुनकर वायन कहती है, मैंने पहले ही उनको बता दिया है, लेकिन वो है कि मुझे बस इग्नोर करे जा रहे हैं। ये सुनकर ते कहता है, सच में? वैसे ये प्यार कैसे होता है? ये सुनकर वायन कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम भी तो जंकुक को प्यार करते हो और उसके साथ शादी करने वाले हो। ये सुनकर ते थोड़ा सैड हो जाता है और फेक स्माइल के साथ कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल गया था, मैं थोड़ा नर्वस हूँ ना, इसीलिए। फिर भी वायन कहती है, ऐसे वक्त में नर्वस होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ शादी करके पूरी लाइफ बिताने का सपना सबका होता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनका सपना पूरा होता है। इसलिए तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे ही तुम्हारी शादी होने वाली है। पता है ते, जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जिहोप को लाइक करती हूँ, वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पल था। तुम्हें पता है, उसके बाद जब भी मैं जिहोप को देखती हूँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, और जब भी मैं जिहोप को किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे जलन होती है और बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए तुम बहुत ही लकी हो कि तुम जिससे प्यार करते हो उसी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। इतना बोलकर वायन वहाँ से चली जाती है और ते सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, तुम गलत हो वायन, मैंने अब तक किसी को प्यार ही नहीं किया और आज उस इंसान से मेरी शादी होने वाली है जिसे मैं अच्छे से जानता भी नहीं। दूसरी तरफ जंकुक के पास जिहोप जाते हैं और जंकुक को कांग्रेट्स कहते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा दी। लगता है मेरे हाथों से एक नेक काम हुआ है। मेरा भाई जो इतने सालों से सिंगल था, फाइनली आज उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर जंकुक जिहोप से कहता है, जिहोप्योंग, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तब जिहोप कहता है, मैंने कब तुम्हारा मजाक उड़ाया? मैंने तो सच बोला है। देखो जंकुक, कब तक अपने पास्ट के साथ जुड़े रहोगे? तब जंकुक कहता है, देखिए जिहोप्योंग, ते और मेरे बीच में कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर जिहोप कहता है, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता, इसीलिए अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसे कभी अपने से दूर मत जाने दो। ये सुनकर जंकुक कहता है, तो आपका क्या? आपको भी तो अपना सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन आप है कि उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये सुनकर जिहोप कहता है, देखो मेरी बात अलग है और तुम्हारी बात अलग। जंकुक कहता है, कैसे? जिहोप कहता है, बचपन से हम दोनों साथ खेले और साथ बड़े हुए, इसीलिए उसे बस
मुझसे अट्रैक्शन हुआ है, ये कोई ट्रू लव नहीं है। किसी दिन अगर उससे मुझसे भी अच्छा लड़का मिल गया तो वो मुझे भूल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों का मिलना तो डेस्टिनी में लिखा था, इसीलिए तो अचानक इस तरह से तुम दोनों मिल गए और अभी अलग भी नहीं हो पा रहे हो। यह सुनकर जंगकुक गहरी सोच में चला जाता है और जेहोब कहता है, मेरे भाई ज़्यादा मत सोचो, लाइफ में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही मिलता है। शादी के सारे फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर जब टेकुक अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। ये देखकर दोनों थोड़ा अकड़ हो जाते हैं और जंगकुक कहता है, बुरा मत मानना ते, लगता है ये सब मेरी मॉम ने करवाया है। तब ते कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर देता हूँ और हम दोनों सो जाते हैं, मुझे बहुत थकावट हो रही है। तब जंगकुक भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और दोनों कमरे की सफाई करने लगते हैं। सफाई करने के बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक करते वायन और जेहोब की बातें सोच रहे थे और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह जब ते उठता है तो देखता है जंगकुक वहाँ पर नहीं था और वो नीचे चला जाता है। नीचे जाकर देखता है कि जंगकुक नीचे भी नहीं था और वो जंगकुक को कॉल लगाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जंगकुक का नंबर तो उसके पास है ही नहीं। ये देखकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है, इतने दिनों से मैं इसके साथ रह रहा हूँ लेकिन अब तक इसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। तभी वहाँ मिस जोन आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, जंगकुक को ढूंढ रहे हो? तब ते अपना सर हाँ में हिलाता है। तब मिस जोन कहती है, वो तो सुबह ही किसी काम से बाहर चला गया है, पता नहीं कब तक आएगा। ये सुनकर ते कहता है, ओह उसने बताया था मुझे लेकिन मैं भूल गया। ये सुनकर मिस जोन कहती है, चलो छोड़ो उसे, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, चलो साथ बैठकर खाते हैं। तब ते खुशी खुशी उनके साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद जब ते अपने कमरे में होता है कि तभी वहाँ जंगकुक आता है और ते से कहता है, ते जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें अभी के अभी यहाँ से सियोल जाना होगा। ये सुनकर ते कहता है, सियोल, मगर क्यों? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम आ चुका है। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्या, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं सियोल में काम करता हूँ। ये सुनकर ते कहता है, क्या सच में? मुझे लगा था कि तुम डेगू में काम करती हो, लेकिन तुम सियोल में काम करते हो। तब जंगकुक हाँ कहता है और कहता है, बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी से अपने कपड़े पैक कर लो, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब ते जल्दी से खड़ा होता है और अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ मिस जोन और मिस्टर जोन आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों की शादी को कुछ दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वहाँ पर जाकर झगड़ा मत करना, समझे? और जंगकुक, तुम ते का अच्छे से ख्याल रखना, और ते अगर जंगकुक ने कुछ कहा या तुमसे बुरा बर्ताव किया तो मुझे कॉल करना, ये है मेरा नंबर। ऐसा कहकर मिस जॉन ते को अपना नंबर पेपर पे लिख के दे देती है। मिस्टर जॉन कहते हैं, तुम दोनों अब जा ही रहे हो तो मेरे दोस्त नमजून के साथ चले जाओ, वो लोग भी आज ही जा रहे हैं। तब त्योंग पूछता है, क्या वो लोग भी सियोल में रहते हैं? तब मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ वो लोग भी सियोल में रहते हैं और सिर्फ नमजून ही बिजनेस के सिलसिले में डेगू जाता रहता है, इसलिए तुम दोनों नमजून के साथ जा सकते हो। और वो दोनों भी मान जाते हैं जाने के लिए। सियोल पहुंचने के बाद नमजून जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, इतने सालों तक मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि तुम हनी बियर की यादों से अब तक बाहर नहीं आए और इसी वजह से तुम कभी भी फैमिली गेट टुगेदर में भी नहीं आए। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम अब पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो, इसीलिए तुम्हें कभी कभी हमारे घर भी आना पड़ेगा डिनर के लिए। यह सुनकर जंगकुक फिक्स स्माइल के साथ मान जाता है। जंगकुक के घर पहुंचकर ते कहता है, अरे वाह, कितना अच्छा अपार्टमेंट है, क्या तुम यहाँ पर रेंट पे रहते हो?
या ये अपार्टमेंट तुम्हारा खुद का है? तब जंकुक कहता है, क्यों, तुम्हें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? यह सुनकर ते जंकुक को घूरने लगता है और जंकुक कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये मेरा खुद का अपार्टमेंट है, मैंने इसे अपने मेहनत के पैसे से खरीदा है। यह सुनकर ते कहता है, सच में? मेहनत के पैसे या फिर रिश्वत के? यह सुनकर जंकुक थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ समझे, मैं कभी घूस नहीं लेता। यह सुनकर ते कहता है, घर देखकर तो नहीं लगता कि तुमने कभी घूस ना लिया हो। यह सुनकर जंकुक ते के पीछे पड़ जाता है और ते आगे आगे भागने लगता है कि तभी जंकुक ते को पकड़ लेता है और उसे गुदगुदी करने लगता है और कहता है, फिर से कहना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वतखोर बोलते हो? यह सुनकर ते हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे गुदगुदी करना बंद करो, मुझे रोना आ रहा है प्लीज़। यह सुनकर जंकुक कहता है, अब पता चला कैसा होता है अगर तुम किसी को चिढ़ाते हो तो? अब पता चला कैसा होता है अगर तुम किसी को चिढ़ाते हो तो? यह सुनकर ते कहता है, हाँ मुझे पता चल गया, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इतना कहकर ते हंसते हंसते रोने लगता है। ये देखकर जंकुक ते को छोड़ देता है और कहता है, ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद अगर कुछ कहा तो इससे भी बुरा कुछ होगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर ते कहता है, बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे ऊपर, भूलना मत हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड्स हैं। ये सुनकर जंकुक मन ही मन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये सुनकर ते कहता है, क्या तुम और मैं अलग अलग कमरे में रहेंगे? तब जंकुक एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, और नहीं तो क्या, क्यों तुम्हें मेरे साथ रहना है, वो भी मेरे कमरे में? ये सुनकर ते थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है, नहीं तो मैंने कब कहा ऐसा? अगर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा, मुझे आधी रात में किसी की आवाज़ सुनकर रोज़ उठना तो नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जंकुक कहता है, अच्छा तो तुम्हें अब मुझसे प्रॉब्लम हो रही है? ते कहता है, नहीं नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे सपनों से। यह सुनकर जंकुक कहता है, तो ठीक है, तुम्हारा कमरा यहाँ सीढ़ियों के पास है और मेरा कमरा वहाँ सीढ़ियों के ऊपर। तब ते कहता है, मेरा कमरा नीचे और तुम्हारा कमरा ऊपर क्यों? तब जंकुक कहता है, ये मेरा घर है, अगर तुम्हें मेरा दिया हुआ कमरा यूज़ करना है तो करो, वरना यहाँ लिविंग रूम के सोफे पर भी सो सकते हो तुम। ये सुनकर ते गुस्से से अपना सामान वहाँ से लेकर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में चला जाता है। ये देखकर जंकुक स्माइल करने लगता है और धीमी सी आवाज़ में कहता है, गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय लवली बडीज।